हर सक्सेसफुल आदमी अगर आज किसी पोजीशन पे है तो उसकी वजह एक ही है। This is because of my mindset. Talent without work is nothing. You have to challenge yourself to be consistent. I do. That's the thing about it. I get that mentality. और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में हो तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब तुम मेंटली स्ट्रांग होगे। लेकिन आज के टाइम पर हर कोई किसी ना किसी चीज से डिस्ट्रैक्टेड है और हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इस हद तक हमारा ब्रेन वॉश हो चुका है कि हम गुलामी को आजादी समझने लगे हैं। और इस कैद का एक ही मकसद है कि तुम्हें एडिक्टेड रखा जाए और तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट रखा जाए। इसकी वजह से तुम मेंटली वीक और स्लेव बनते जा रहे हो और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं है। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जिसके लिए तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है। छोटा चैनल समझकर इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम 99% ऑफ द वीक लोगों से डिफरेंट बन जाओगे और स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी चीजें जड़ों से खत्म हो जाएगी और तुम एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अचीव कर लोगे। पर हाँ, अगर तुम चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो तुम्हें कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा और बाहर के हालात तुम्हें जितना भी कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तुम अंदर से उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। शायद तुम भी एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि सुल्तान भाई हमें कोई एक्सरसाइज बताएंगे जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये सब चीजें बुरी नहीं है। तुम्हारे ब्रेन को अलर्ट करती हैं कि बुरा वक्त आ गया है और उठ खड़े हो इससे लड़ने के लिए। लेकिन तुम चीप प्लेयर्स की तरफ जाते हो जिससे वक्ती तौर पर स्ट्रेस तो चले जाता है, लेकिन जब तक तुम अपने हालात को नहीं बदलोगे तब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे और तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब ही रहेगी। लेकिन मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम एक स्टील माइंड अचीव कर लोगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हारा किसी भी तरह का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सबके सब स्टेप्स प्रैक्टिकल होंगे, तो गौर से सुनना। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की दुनिया में आना चाहते हो तो तुम्हें एक दरवाजे से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है गोल सेटिंग। अगर तुमने इस चीज को नहीं किया और सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को स्टार्ट कर दिया है तो सक्सेस के चांस तुम्हारे लिए 0 के बराबर है। ये ऐसा ही है जैसे तुम गाड़ी में बैठ तो गए हो पर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें जाना कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर गोल और वो 100% तुम्हारे होने चाहिए। डोंट बी इंस्पायर्ड, देन यू नीड ए प्लान। अब इस प्लान को अचीव करने के लिए तुम्हें कब क्या करना होगा सब लिखो, सब कुछ लिखो। अगर ये सब कुछ तुम पहले नहीं करोगे तो तुम हमेशा कंफ्यूज्ड और डिप्रेस्ड ही रहोगे। जिस दिन तुम्हें जीने का मकसद मिल जाएगा तो सब डिस्ट्रैक्शंस और सब मतलबी लोग तुमसे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सो मेक श्योर तुम्हारे पास क्लियर गोल्स होने चाहिए। ये इमोशंस ही हैं जो तुम्हें वीक या स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पर ये डिपेंड करता है तुम पर कि तुम इन पर कैसे एक्ट करते हो और तुम इनको कैसे यूज करते हो। यूज योर इमोशंस टू बिकम स्ट्रॉन्ग। इस पे एक पूरी वीडियो भी बन सकती है तो शायद मैं बनाऊं, लेकिन अभी के लिए तुम ये सुनो कि किसी भी इमोशन, फेयर, एंगर और सैडनेस, किसी भी इमोशन पे एक्ट करने से पहले 2 से 3 मिनट पहले सोचो कि क्या इस इमोशन की लॉजिक भी बनती है या नहीं बनती है। मुझे पता है कि जब अप्लाई करने का टाइम आएगा तो तब तुम ये चीज भूल जाओगे, लेकिन बिलीव मी, अगर तुमने इस चीज को मास्टर कर लिया तो तुम्हें कोई भी हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि तुम खुद को कंट्रोल करना सीख गए हो और कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकेगा। अगर तुम फेयर जैसी इमोशन से लड़ना चाहते हो तो जिस चीज से तुम्हें डर लगता है उसे जल्दी से फेस कर लो और डर खत्म। पर ऐसा सुनकर सीधा शेर के आगे जाकर खड़े ना हो जाना, ये बेवकूफी होगी। इसी तरह तुम्हें हर इमोशन के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, तो गूगल पे जाओ और स्टडी करो। तो अगर तुम कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो इस बुक की समरी जरूर पढ़ना। सो मास्टर योर इमोशंस। Endurance is having the ability and stamina to handle difficult things. दूसरे लफ्जों में अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो तुम्हें अपनी लिमिट्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे, कुछ हार्ड ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम डरते हो, तुम वो काम नहीं करते जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल होना पड़े। अगर तुम इंडोरेंस जैसी चीज को बिल्ड करना चाहते हो सो यू हैव टू नाउ अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हाँ, मुझे पता है इस चीज का पहले भी तुम्हें पता है और मुझे भी पहले से पता था, लेकिन इस चीज की इंपॉर्टेंस मुझे भी अब पता चली है। किसी भी चीज में अगर तुम मास्टर करना चाहते हो तो 0 से स्टार्ट करो। आज 1, कल 2, फिर 3, इसी तरह 100। तुम्हें यहाँ भी स्टॉप नहीं करना है। अब 101, फिर 102, इसी तरह 1000। तो 1000 पे आकर भी तुम्हें स्टॉप नहीं करना है। 1000 को भी बार बार रिपीट करो, फिर 1001 और 1002। एक्सपेंड योर लिमिट्स ब्रो। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस सब चीप एंड इंस्टेंट प्लेयर की वजह से तुम्हें छोटी छोटी चीजों में मजा आना बंद हो गया है, जैसा कि रीडिंग करने में, वॉकिंग करने में, रनिंग करने में, etc। मैं बड़े प्लेयर्स को लेने से रोक नहीं रहा। लो, ज्यादा डोपामिन रिलीज करो, पर कुछ अचीव करके। रिवार्ड सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में, जिसमें कुछ अचीव करोगे तो तुम्हारा ब्रेन इसके बदले में डोपामिन रिलीज करेगा। लेकिन मैं रोक रहा हूँ उन प्लेयर्स से जो कि तुम्हें बगैर मेहनत किए मिल रहे हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई भी चीज बगैर मेहनत के नहीं मिलती है।
अगर कोई चीज मिलती भी है तो वो नुकसानदेह बहुत ज्यादा होती है। ये चीप प्लेयर्स तुम्हारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इस सब के बाद तुम्हारे ब्रेन में इतनी ताकत नहीं रहती कि तुम कुछ कर सको। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में एक बार डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज ट्राई करना चाहिए, जिसमें तुम्हें 7 दिन के लिए नो सिगरेट, अल्कोहल, नो मास्टरबेशन, पोर्न, नो सोशल मीडिया। जो इसे करेगा कमेंट में 7 दिनों के बाद फॉलो करके ही कमेंट करे, नोट फॉर अटेंशन, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे भी डोपामिन रिलीज होता है और तुम और मोटिवेट होके बार बार इस चीज को करोगे। तो अगर तुमने सोच लिया है कि तुम इस चैलेंज को करोगे तो मैं तुम्हें 2 चीजें बताना चाहता हूँ जिसे तुम बिल्कुल भी स्किप मत करना और ये चैलेंज करने में तुम्हें बहुत ज्यादा आसानी होगी। नंबर 1 इज एक्सरसाइज और नंबर 2 की बात हम अगले पॉइंट में करने वाले हैं। तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे पास उनका सोल्यूशन है। तुम्हें सही और गलत के बारे में सब पता है पर कुछ भी क्लियर नहीं है और तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो क्योंकि तुम अपनी होश खो चुके हो। मैं जितने भी स्टेप्स बताने वाला हूँ उनको तुम फॉलो नहीं कर पाओगे जब तक तुम प्रैक्टिस करके माइंडफुलनेस को मास्टर नहीं कर लेते। तब तक सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ ही रहेंगी। ये एक चीज इन सब चीजों को फिक्स कर देगी, बिलीव मी। इस चीज को मास्टर करने के लिए तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि कोई भी काम अगर तुम करो उसे पूरे फोकस से करो। आई मीन के प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। अगर नहा रहे हो तो नहाने पे फोकस करो, अगर खा रहे हो तो खाने पे फोकस करो, फोन को साइड में रख दो। एक टाइम पर एक जगह पर रहना सीखो। इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए अलग होकर अपनी ब्रीथ पे फोकस करो और अगर कोई थॉट आए तो इरिटेट मत होना, बस इग्नोर करो और ब्रीथ पे दोबारा से फोकस कर लो। अगर तुम इन सब स्टेप्स को फॉलो करोगे तो चेंजेस तुम खुद देखोगे। अगर मास्टर कर लोगे तो तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो जाओगे बल्कि अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और अगर तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो तो तुम ये 2 वीडियोस देख सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।